हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो पाठ है हास्य व्यंग कामचोर पसंद आया होगा। और आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम हमारी क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कहानी में मोटे मोटे किस काम के, घर के बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि उनके माता पिता को लगता है कि वे केवल नौकरों पर हुक्म चलाते हैं और खा पी कर आराम करते हैं, घर का कोई काम नहीं करते। बच्चों के लिए लालच में क्या, बच्चों ने किस लालच में कार्य किए। एक तो वे यह सुनना नहीं चाहते थे कि वे काम नहीं कर सकते, दूसरा अब्बा ने उन्हें पैसे देने का भी वायदा किया। उन्होंने उदाहरण देकर भी कहा कि माली पौधों को पानी देकर तनख्वाह पाता है, पर वह तुम्हें भी दी जाएगी। कामचोर कहानी का संदेश क्या है। कहानी कामचोर यह संदेश देती है कि बच्चों को घर में कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन कुछ छोटे मोटे कार्यों को करने की आदत डालनी चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के छोटे छोटे कार्य, बच्चों से छोटे छोटे कार्य उन्हें काम करने की आदत डालें। ओके, काम करने की आदत डालें, ना कि उन्हें पूर्णतया नौकरों पर निर्भर कर दें। इस पाठ में यह भी दर्शाया गया है कि पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत डाली नहीं, और जब उन्हें काम करने को कहा तो वे बेचारे कुछ नहीं कर पाए। इसमें उनका भी कोई कसूर न था। अपनी ओर से तो उन्होंने कार्य करने की पूरी कोशिश की। अच्छा, एक एक मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ। यहाँ पर एक वर्ड आया है अनभिज्ञ, है ना। इसका विलोम होता है क्या, अभिज्ञ। ठीक है, तो अनभिज्ञ का क्या मतलब होता है, जिसे कुछ पता ही नहीं हो, अनअवेयर। और अभिज्ञ मतलब क्या होता है, अवेयर। ठीक है, अनभिज्ञ और अभिज्ञ। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो बच्चों को जब घर में काम सौंपे गए तो वे उत्साह से तैयार हो गए, लेकिन अनुभवहीनता के कारण पूरा घर जैसे तूफान की चपेट में आ गया। दरी साफ करने की कोशिश में इतनी धूल उड़ाई कि पूरा घर धूल से भर गया, और जब उस पर पानी डाला गया तो वह कीचड़ में बदल गया। पेड़ों को पानी देने के लिए छोटा बर्तन जुटाया गया, लेकिन नल पर इतनी मारामारी हुई कि कोई पानी ही न भर सका। मुर्गियों को दबड़े में बंद करने के बजाय वे पूरे घर में दौड़ने लगी। भेड़ों को दाने का सूप दिया गया, जिससे वे बेकाबू हो गई। बच्चों ने दूध धोने की कोशिश में भैंस को चाचा जी की चारपाई से इतनी मजबूती से बांध दिया कि वह चारपाई समेत चाचा जी को घसीटते हुए भगा ले गई, भाग निकली। शाम होते ही घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे फूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और खुद बच्चे इस कदर इधर उधर फैले थे कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, मानो वहां तूफान आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्शी दरी पर, मतलब फर्शी दरी मतलब फर्श पे, जमीन पे जो दरी बिछाई जाती है उसकी सफाई कैसे हुई। तो उसे इतना झाड़ा गया तो सारा घर धूल से भर गया। फिर पतली छड़ियां लेकर उसकी पिटाई की गई। इसमें उसके न इतना कह दिया कि झाड़ू देने से पहले थोड़ा पानी छिड़क देना चाहिए था, तो उस दरी पर पानी छिड़क दिया। छिड़कते ही धूल क्या हुआ, कीचड़ में बदल गई, और फिर दरी की पूरी सफाई ना हो सकी। थोड़े से जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, अभी हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस की, अभी हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। मुर्गियों ने घर में क्या हंगामा मचाया।
तो बच्चों ने सोचा कि चलो मुर्गियां ही दबड़े में बंद कर दे। बांस छड़ियां हाथों में लेकर वे उन्हें भगाने लगे, पर ना जाने क्या हुआ, वे सब इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां वर्क लगे खीर, ठीक है, मतलब जो ये लगा था, क्या बोलते हैं, खीर के ऊपर चांदी लगी थी, उसके प्यालों से निकल गई, उसमें पैर वैर रख दिया और सारी खीर दादी के कामदानी दुपट्टे और सिर पर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लथपथ पंजे लेकर नानी के सफेद चादर पर निशान डालता हुआ चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में भागी और भागती हुई खड्डे में जा गिरी और वहां सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर आ गिरा। इस प्रकार पूरे घर में मुर्गियों ने कोहराम ही मचा दिया। इस पाठ से क्या सीख मिलती है? इस पाठ से सीख मिलती है कि घर में बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि वे समय अनुसार, एक आयु अनुसार बच्चों को स्वाभाविक रूप से घर के छोटे मोटे कार्य सिखाएं। इसके साथ साथ बच्चों का भी कर्तव्य है कि वे घर में के तौर तरीकों एवं कार्यों में रुचि लें। बहुत से कार्य बच्चे देख देख कर भी सीख जाते हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए माता पिता या नौकरों पर आश्रित रहना अच्छी बात नहीं। उन्हें कुछ कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना सब्सक्राइब, एक बटन ही तो दबाना है, कौन से पैसे देने हैं। वैसे आप वो भी कर सकते हो, सुपर पे जाके आप क्लिक करो और वहां पर आप पैसे भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल पर आते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका दिल करे तो वहां पर एक सुपर करके एक ऑप्शन है, वहां पर आप क्लिक करिए और पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसे लिखा है प्रदीप तिवारी जी ने। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, जरूर आइएगा चैनल पर। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।